गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रणाली जैन अपनी यूट्यूब चैनल श्री प्रणाली में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपके लिए कार्ड्स शफल करते हैं। देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए आने वाले 15 दिन कैसे जाने वाले हैं। व्यूअर्स, तो आने वाले 15 दिनों में आप अपने दोस्तों, परिवार, दोस्त लोग, इनके प्रति आपका व्यवहार जो है अच्छा होने वाला है। शायद आपके लिए आदर सत्कार, आदरातिथ्य करने का मौका आ सकता है। आपको कोई न्योता मिल सकता है दोस्तों, कहीं पे आपको बुलाया जा सकता है, या फिर आप भी किसी को बुला सकते हैं। ऐसा कोई मौका आने वाला है आपके लिए। कोई खुशी की खबर भी आ सकती है दोस्तों कई लोगों के लिए। आने वाले दिनों में आप लोग अपने फ्यूचर के लिए नए नए प्लानिंग्स बनाने लगने वाले हो दोस्तों। कोई प्लान्स जो है आपके मन में बहुत दिनों से जो रुके हुए थे, आपकी योजनाएं जो सफल नहीं हो रही थी, तो वापस आप उस डायरेक्शन में लगने वाले हो। और या फिर बहुत से काम रुके हुए थे, तो हो सकता है कि आपको उससे रिलेटेड कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आप लोग वापस नई नई प्लानिंग्स बनाने में लगने वाले हो कि किस तरह से आपका जीवन जो है और भी अच्छा बनाया जा सके। कई लोगों को शायद पिछले कुछ दिनों से मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से शायद वो गुजर रहे थे, तो उसमें भी उनको क्लैरिटी मिलने लगेगी दोस्तों। जो कुछ इनडिसिजिवनेस शायद से वो गुजर रहे थे, उस प्रॉब्लम से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो उसमें भी अभी उनको एक क्लैरिटी मिलने लगेगी। फ्यूचर के लिए अगर वो कोई प्लान्स बना रहे थे, तो उसमें उनको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था कि क्या करना है, तो उसमें उनको गाइडेंस मिलने लगेगा दोस्तों। आप लोग प्रोटेक्टेड महसूस करोगे फिर से। जो भी कुछ फियर से आप गुजरे थे, कुछ वक्त शायद आपका अच्छा नहीं गया है, तो अभी आप प्रोटेक्टेड महसूस करोगे। उसके लिए आप स्पिरिचुअलिटी का भी कोई लोग सहारा ले सकते हैं। शायद उनके ही मन में उन्होंने कोई डर जो है अपने मन के बना लिए थे। शायद कुछ लोग डिप्रेशन से गुजर रहे थे कुछ दिनों से, तो हो सकता है कि अभी उनको थोड़ी सी राहत मिलने लग जाए आने वाले समय में। कोई बात जो है, जो उनको कोई किसी बात का वो वेट कर रहे थे पिछले कई दिनों से, तो हो सकता है कि कोई न्यूज उससे रिलेटेड उनको मिल सकती है। कोई बात उनको उनके सामने आने वाली है। जो लोग शायद स्पिरिचुअलिटी में थे, तो हो सकता है कि कुछ उनको उससे रिलेटेड कोई बात पता चल जाए, जो शायद अब तक उनको समझ में नहीं आ रही थी। शायद इस डायरेक्शन में उन्होंने अगर नया कुछ शुरू किया है, नया कुछ काम शुरू किया है, तो उनको अगर कोई बात पता नहीं चल रही थी, तो उससे रिलेटेड उनको कोई न्यूज मिल सकती है। वो बात वो समझ जाएंगे कि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो किस वजह से हो रही है। कुछ लोग शायद आंखों की प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं दोस्तों, इतने में ऐसा लग रहा है। तो उनको ये गाइडेंस है कि उन्हें अपनी आंखों को जो है अभी रिलैक्स करने की जरूरत है। अभी कुछ ज्यादा स्ट्रेस ना दीजिए अपने आंखों को। तो आपके आंखों के लिए ये खास मैसेज है। कुछ लोग मोबाइल्स का वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, तो उनको ये सलाह है कि आप कुछ दिनों के लिए मोबाइल से दूरी ही बनाए रखना चाहिए आप लोगों को, ताकि आपके आंखों के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस ना हो। तो पक्का आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है आपको। आने वाले समय में दोस्तों आप आपकी एनर्जी लेवल्स में एक अलग सा ही शिफ्ट महसूस करने वाले हो। शायद म्यूजिक रिलेटेड कोई बात लग रही है दोस्तों। आपका शायद कुछ लोगों का पैशन हो सकता है म्यूजिक वगैरह। किसी कंपटीशन में वगैरह भी कुछ लोग शायद एंटर होने वाले हैं, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। कुछ लोग क्लासिकल म्यूजिक वगैरह का शौक रखते हैं, तो वो पैशन उनका वापस ग्रो होने वाला है दोस्तों। उनमें उस पैशन में उनकी बढ़ोतरी होने वाली है।
आपको आपके बोलने पे आने वाले समय में ध्यान रखना है दोस्तों। आपके एंगर को कंट्रोल रखना होगा। जो भी कुछ अगर आपको किसी से कुछ गुस्सा आता भी है आपको, या आपकी अगर कोई अनबन होती है, तो आपको फिर भी जो भी मुंह में आए वो एकदम से नहीं बोलना है। तो उस बात के लिए आपको सोच विचार करना है। किसी भी बात के लिए एकदम किसी को जिम्मेदार ना ठहराइए। ये भी एक आपको मैसेज है कि अगर आपको ऐसा लगता है भी है कि कुछ आपके मन में कुछ गलत फहमी है किसी को लेकर, तो उनको किसी भी बात के लिए एकदम से जिम्मेदार ना ठहराइए। ये भी एक मैसेज है। बहुत से लोग जो ये मैसेज वीडियो देख रहे हैं, तो वो शायद योगा से रिलेटेड कुछ उनके लाइफ में वो शायद कोई योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी भी वो ज्वाइन है, तो उसमें भी उनकी हेल्थ में उनको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी उस वजह से। आपको जरूरत से ज्यादा भावुक नहीं होना है दोस्तों। तो ये बात की तरफ भी आपको ध्यान देना है। बहुत से चेंजेस से शायद आप गुजरने वाले हो दोस्तों। तो आपको अपना करेज जो है वो बनाए रखना है। कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, जिस वजह से हो सकता है कि आपको कुछ हल्की परेशानी भी हो सकती है। तो आपको करेजियसली बिहेव करना है। अपना एक स्ट्रेंथ जो है आप में बनाए रखनी है। आपका करेज तो आपको बनाए रखना ही है, लेकिन आपका एंगर किसी के ऊपर, आपकी फ्रस्ट्रेशन किसी के ऊपर ना निकालिए। ये भी एक आपको गाइडेंस है। हो सकता है दोस्तों कि आने वाले समय में आपको खुद से अधिक दूसरों के लिए ज्यादा काम करने पड़ सकते हैं। वो आपके करीबी लोग भी हो सकते हैं, लेकिन शायद आपके कामों पर से कुछ वक्त के लिए फोकस हट सकता है। आपको दूसरों के लिए शायद कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है दोस्तों। ये भी एक बात लग रही है। कोई डिसीजन होने वाला है आपके लाइफ में जो बहुत दिनों से शायद पेंडिंग था, तो उस बारे में कोई डिसीजन ले सकते हो आप लोग। बार बार ये मैसेज आ रहा है दोस्तों कि आपको आने वाले समय में जो है खुद का आपा नहीं खोना है। बस ये एक बात पे आपको ध्यान रखना है। अपने वर्ड्स जो है सोच समझ के आपको यूज करे प्लीज। और इस बात की टेंशन जो है, तकलीफ जो है, थोड़ी सी आपको भी रह सकती है ना, क्योंकि आपका भी बर्ताव जो है कुछ हद तक परेशानी रह सकती है। तो आपको अपने लाइफ में पॉजिटिव आउटलुक रख के ही आगे बढ़ते रहना है। देखते हैं कि आने वाले 15 दिन में और कौन से चेंजेस आने वाले हैं। चेंजेस, तो क्या चेंजेस आने वाले हैं व्यूअर्स? आपकी जो है क्रिएटिविटी और भी ज्यादा ग्रो होने लगेगी दोस्तों। अपने काम में एक कुछ चेंज लाने की कोशिश करना चाहोगे, है ना, उसको और भी ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करने वाले हो, और उस काम के लिए आपको रिकॉग्निशन भी मिलने वाला है दोस्तों, है ना। और फिर भी कोई डिसीजन लेने वाले हो आप अपने बिजनेस से रिलेटेड। फिर भी आप अपने पैसों को लेकर कुछ चिंतित रह सकते हैं। कुछ लोग जो है अपने पैसों को लेकर ज्यादा ही कॉशियस होने वाले हैं, सेविंग्स की तरफ ध्यान देने वाले हैं। कोई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है दोस्तों। हो सकता है कि आने वाले 15 दिनों में लगभग आप कोई किसी काम से रिलेटेड आपको कोई न्यूज मिल सकती है, कोई ऑफर आ सकती है आपके लिए। आपका फोकस जो है अपने काम में आप और भी ज्यादा गेन करने वाले, आपका फोकस रहने वाला है आपके काम के लिए। अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए आप कुछ प्लानिंग्स कर सकते हो दोस्तों। अपने बिजनेस में नए डिसीजंस लेने के लिए आपकी कोई प्लानिंग चल रही होगी, या फिर उस डायरेक्शन में आपने कोई कदम बढ़ा रहे होंगे आप उस डायरेक्शन में। अपने फैमिली लाइफ में भी आपको कुछ हद तक एक सेटिस्फैक्शन जो है, पहले से कुछ दिनों से जो प्रॉब्लम्स चल रही थी आपकी लाइफ में, तो उससे आप ओवरकम करोगे। कुछ हद तक और भी चेंजेस आएंगे आपकी फैमिली लाइफ में भी। छोटी छोटी बातों में भी आप खुशियां ढूंढने की कोशिश करोगे दोस्तों। जरूरी नहीं कि कुछ बड़े लेवल पे ही कुछ बहुत बड़ी बात होने वाली है, ऐसा नहीं, पर जो भी कुछ छोटी बातें हैं उसमें ही आप खुशी ढूंढने की कोशिश करने लगोगे।
अपने काम को आप इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे दोस्तों, लेकिन कुछ हद तक आपको थोड़ी वरी भी रहेगी कि आपकी सोच इस तरह से भी हो सकती है कि काम तो मैंने कर लिया है, काम मतलब मैंने शुरुआत की है, बहुत दिनों से मैं मेहनत भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतना सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा। ये ऐसी कुछ आपकी सोच हो सकती है दोस्तों, है ना। कुछ हद तक आपकी वरीज भी आपको नजर आएगी, लेकिन आपको इतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके काम के ऊपर आप फोकस रहिए। आपके अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही है दोस्तों, इमोशनल लेवल पे किसी बात से आप गुजर रहे हैं, तो आपको जो भी आपके ट्रस्ट वर्दी लोग हैं आपके आजू बाजू में, आपके रिलेटिव्स बोलो, आपकी फैमिली, तो उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को आप शेयर करें। मन ही मन जो है अपने इमोशंस को दबाए मत रखिए। तो कोई गिल्ट ना पैदा होने दीजिए अपनी लाइफ में, अपने मन में। आपका आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए और भी ज्यादा ट्रस्ट जो है डेवलप होने वाला है दोस्तों, है ना। आप केयर करने लगोगे अपनी फैमिली की, और भी ज्यादा आप केयर करने लगोगे। कुछ लोगों की रिलेशनशिप्स में जो है प्रॉब्लम्स थी अभी कुछ वक्त पहले, तो वो ओवरकम होके उनकी रिलेशनशिप्स जो है वो वापस ट्रस्ट जो है एक दूसरे के प्रति गेन करने वाली है। आपका एम्बिशन जो है दोस्तों, आपके काम के लिए जो है आपका मोटिवेशन जो है खुद का आपको बनाए रखना है। आपकी एम्बिशंस को आपको जगाए रखना है। अपनी एनर्जी लेवल्स को कम ना होने दीजिए। जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है आपके वर्क में, जो भी आप फेस कर रहे हो, तो ये एक फेज है जिससे आपको गुजरना ही गुजरना है। इस बात की तरफ आपको ध्यान देना है। आपके काम के ऊपर आपको फोकस बनाए रखना है और कम्युनिकेशन कीजिए। आपकी प्रॉब्लम्स जो कुछ चल रही है उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो कम्युनिकेट कीजिए अपने लोगों से। चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको देखना है और कम्युनिकेशन जरूर करना है दोस्तों। आपको जरूर हेल्प मिलेगी अपने दोस्तों के साथ वगैरह। अगर आपके मन में ही कोई बहुत आपकी परेशानी शायद चल रही है, आपके माइंडसेट में ऐसे भी कार्ड्स आए हैं, तो इमोशनल लेवल पे आप लोग शायद सेटिस्फाइड नहीं महसूस कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अपने रिलेटिव से, ट्रस्ट वर्दी जो फ्रेंड्स है, उनसे कम्युनिकेशन करना चाहिए। आप करोगे और खुद के ऊपर आपका ट्रस्ट जो है वो भी आपको बनाए रखना है। हो सकता है कि कुछ लोगों के आप कुछ रिलेटिव्स भी आ सकते हैं दोस्तों, ये भी एक मैसेज लग रहा है। आप हैप्पीनेस महसूस करने वाले हो उनके साथ, है ना। एकदम से कोई जिम्मेदारी आई इस तरह का आपको इस तरह से आपको फीलिंग आएगी, क्योंकि शायद कोई मेहमान वगैरह आपके घर में आ सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ दोस्तों बेबी से रिलेटेड कोई न्यूज लग रही है ना। बेबी से रिलेटेड हो सकता है उनके यहाँ कोई नया बेबी आने वाला हो, तो उससे रिलेटेड भी कोई न्यूज उन लोगों को मिल सकती है। एबेंडेंट लाइफ वो महसूस करने वाले हैं दोस्तों। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इनका शायद अभी कुछ दिनों में ही आपके यहाँ शायद बहुत आना जाना रहने वाला है, ऐसा भी कुछ लग रहा है। या फिर आप भी जा सकते हो अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे, या आपके यहाँ कोई आने वाले हैं मेहमान बहुत से, तो ऐसी भी एक बात लग रही है। देखते हैं आपके करियर के लिए क्या चेंजेस आने वाले हैं। करियर, करियर को लेकर दोस्तों आप लोग चिंतित हो, ऐसे बहुत से समय से है, लेकिन आने वाले समय में भी आप कुछ हद तक चिंतित ही, उससे रिलेटेड कोई आपको चिंता रह सकती है। कंफ्यूजन चल रहा है आपके माइंड में, शायद करियर सिलेक्शन में सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है दोस्तों आप लोगों को। तो ये भी कुछ हद तक आपका आने वाला समय भी आप वैसे ही कुछ हद तक आप फेस करोगे। लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिलने लग जाए, आपको आपकी राह मिलने लग जाए दोस्तों। जो एक पर्पस आप चुनना चाहते हो, तो वो उसमें कोई, उससे रिलेटेड आपके करियर में कोई न्यूज आपको मिल सकती है दोस्तों। कोई उम्मीद की किरण, आपको ऐसा लगेगा कि कोई अच्छी बात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये भी एक मैसेज है दोस्तों कि आप आपके करियर में एकदम भी सीरियस नहीं है। आपको आपका करियर जो है सीरियसली लेना चाहिए, है ना। आपके करियर के प्रति आपको फोकस्ड रहना चाहिए दोस्तों।
तभी जो है आपके फाइनेंसेस में भी आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। आप लोग सीरियस नहीं हो आपके काम को लेकर, फोकस्ड होने की आपको सलाह है दोस्तों। बस रिलैक्सिंग मोड पे ही आप हो, जबकि आपको आपके काम पे लग जाना है। अभी बहुत दिनों से शायद आप बहुत काम शायद आपके ऊपर आ पड़े थे, तो हो सकता है कि उसमें कुछ हद तक आपको थोड़ी राहत मिलने लग जाए, है ना। शायद आप रिलैक्स होने वाले हो, ऐसा भी एक लग रहा है दोस्तों। बहुत से लोग जो है, जो बहुत सी भागा दौड़ी जो उनके लाइफ में चल रही थी अब तक, तो वो कुछ हद तक कम होगी, उसमें थोड़ा सा एक ठहराव आने वाला है। आप लोग शायद छुट्टी मनाने की मूड में लग रहे हो दोस्तों। आने वाले समय में हो सकता है कि आप कोई प्लानिंग करने लगो, रेस्ट ही ले रहे। बहुत से लोग ऐसा लग रहा है कि उनके करियर में अभी शायद उनको एक पॉज लेने का सोच रहे हैं। कुछ दिनों के लिए वो आप शायद रेस्ट कर सकते हो। बहुत से कार्ड रिलैक्सेशन वाले, कंफ्यूजन वाले ऐसे ही लग रहे हैं। जरूरत से ज्यादा भावुक होना दोस्तों आपको सही नहीं रहेगा आने वाले समय में। करियर को लेकर शायद कुछ लोग हैं जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं दोस्तों। उनके इमोशंस पर से कंट्रोल जो है जा रहा है। तो ये आपको गाइडेंस है कि आपको सही में आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना है। आप किसी चीज का जो है वेट कर रहे थे दोस्तों, हो सकता है कि आपके करियर से रिलेटेड कोई न्यूज है, शायद कुछ लोगों की मुराद पूरी भी हो सकती है। प्रे कर रहे हो दोस्तों आप लोग किसी चीज का, जरूरत से ज्यादा आपको वेट है किसी न्यूज का आपके करियर को लेकर, तो आप प्रे कर रहे हो सकता है कि कुछ लोगों की मुराद पूरी भी हो सकती है। कोई जजमेंट आने वाला है आपके लिए, कोई डिसीजन होने वाला है दोस्तों आपके करियर को लेकर। दोस्तों ये कुछ हद तक निगेटिव कार्ड है। आप प्रे तो कर रहे हो बहुत, अपने शायद जॉब से रिलेटेड किसी चीज का वेट कर रहे हो, लेकिन ये जो कार्ड है आपका थोड़ा निगेटिव कार्ड है। तो हो सकता है अभी आने वाले समय में आपके हक में कोई डिसीजन हो ना हो, लेकिन आपको आपका पेशेंस जो है बनाए रखना है व्यूअर्स। खुद पर का आपा नहीं खोना है आपको। बहुत से आपकी चिंतित विचार लग रहे हैं दोस्तों। आने वाले समय में भी आपकी कुछ हद तक आपके करियर को लेकर आप चिंतित रहने वाले हो। तो देखते हैं कि ये जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है आपके लिए, तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या सरेंडर करने की जरूरत है। तो जो भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है दोस्तों या आएगी आपके लाइफ में, तो उससे बचने के लिए आपको प्रोटेक्टेड जो है सबसे पहले महसूस होना चाहिए कि आप सेफ हो, है ना। मेंटल लेवल पे आप बहुत सी परेशानियों से गुजरने वाले हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ब्लेसिंग्स लेना जो है वो शुरू रखना चाहिए। मतलब गॉड के प्रति जो आपका ट्रस्ट है उसे आप बनाए रखिए। जो भी आपके अपने हैं उनसे अपनी बातें शेयर करनी है आपको, उनकी हेल्प लीजिए। ये सब गाइडेंस, इसके जरिए आपको जो है आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपको प्रोटेक्टेड महसूस होगा। आपका फेथ जो है आपको बनाए रखना है और अपनों का सहारा लीजिए, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए, उनसे भी गाइडेंस लेना है दोस्तों। तो आपको ये अकेलेपन की फीलिंग नहीं आएगी। आपको ये नहीं लगेगा कि आप अकेले ही हो, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। जो प्रेयर्स या जो भी कुछ रोज की जो पूजा आप करते हो, तो उसको जारी रखिए, अपना पेशेंस बनाए रखिए। और अपने काम में जो है आप जो भी किसी करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप्स में जो भी आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो उस बात की तरफ उससे आपका फोकस हटाना है ना। ज्यादा ओवरली फोकस्ड ना रहिए उस बात में, और अपने काम को पूरा करते रहिए। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है आपको, अपने कामों को टालना बंद करना है। तो ठीक है दोस्तों, ये था आपके लिए रीडिंग। ये रीडिंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार एक नया रीडिंग लेके मैं आपके सामने फिर से आ जाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।